जब सभी ने स्कूल छोड़ दिया तो मैं सावधानी से चौकीदार की पेटी की ओर बढ़ गया। मुझे वहां जल्दी पहुंचना था। वे अंत में बाहर आया और मैं तुरंत पेटी में गया और कैबिनेट को एक तरफ धकेल दिया। ये भारी था और हिलता नहीं था। आ जाओ। कैबिनेट के पीछे एक दरवाजा खुला। एक बार अंदर जाने के बाद मैंने खुद को अपने गुप्त कमरे में पाया। ये एक खिड़की वाला एक छोटा कमरा था जिससे स्कूल का पुल दिखता था। शाम को मेरी प्यारी मियाँ यहाँ तैरने आई थी और मैं उसे देख रहा था, बेशक गुप्त रूप से। मैंने उसे ये बताने की हिम्मत नहीं की कि मुझे कैसा लगता था। उसने शायद सोचा था कि मैं एक उदास पड़ाकू था। हम बचपन से दोस्त थे, लेकिन जब मियाँ के पापा का देहांत हुआ तो वो धीरे धीरे मुझसे दूर होती चली गई। इस वजह से मैंने खुद को अपनी पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन मैं उससे प्यार करता रहा और उसे दूर से देखता रहा। पानी के छींटे मुझे मेरी यादों से वापस ले आए। मियाँ पहले से ही पूल में थी और अचानक क्या था, उसकी बाहों और पीठ पर मियाँ की प्यारी त्वचा चोट के निशानों से ढकी हुई थी। उसके साथ ये किसने किया? मियाँ पानी से बाहर निकली, अपने चारों ओर एक तौलिया लपेटा और अपने रूम में चली गई और बिना सोचे समझे मैं उसके पीछे भागा। हम शायद अब दोस्त नहीं, लेकिन मैं किसी को भी मियाँ को चोट पहुंचाने नहीं दे सकता था। लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा तो मियाँ जा चुकी थी। मैंने तुरंत उसके घर की दिशा में जाने लगा। वे स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था। बचपन में हम अक्सर वहाँ खेलते थे। मैं बहुत देर तक ऊंचे बाड़ी के पास घंटी बजाने से डरता रहा। अचानक उसके घर से भयानक चीख सुनाई दी। दंग रह गया। वो मियाँ की आवाज थी। उसे मदद की जरूरत। मैं बाढ़ के पीछे के गेट तक भागा। धिक्कार है, ये बनता। फिर मैं चुपचाप उसके ऊपर से आंगन में चढ़ गया और अचानक नीचे कूद गया। अपनी ताकत बटोरते हुए मैं नीचे झुक गया और लिविंग रूम की खिड़कियों के ठीक नीचे सामने के बगीचे में चढ़ गया। घर से चीख पुकार मच गई, फ्रेड उसे मत छुओ। मैं सावधानी से अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और मियाँ की माँ को आंसू में देखा। बाप रे बाप, वे वही थी। बेटी को नहीं छूने के लिए कहा था। अचानक मैंने गलती से फ्लावर पॉट को खिड़की से गिरा दिया। धत! मैं जल्दी से पास की झाड़ी में जा छिपा। एक दुर्जय आदमी खिड़की से बाहर झुक गया। उसके हाथ में एक बेल्ट था। ये मियाँ के सौतेले पिता थे, फ्रेड। उसने मियाँ के पिता की मृत्यु के 1 साल बाद मियाँ की माँ से शादी की। क्या वे मियाँ की पिटाई कर रहा था? फ्रेड ने शोर के स्रोत के लिए यार्ड के चारों ओर देखा। अगर उसने मुझे देखा तो मेरी लग जानी थी। लेकिन फिर मियाँ फिर से चिल्लाई और फ्रेड तुरंत खिड़की से दूर चला गया। मेरा मुंह भय से सूख गया। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे पुलिस को बुलाना और मियाँ को बचाना था। मैं घर से तुरंत दौड़ा और पुलिस को बुलाया। ये बदमाश था, सलाखों के पीछे होना चाहिए। जल्दी पुलिस आ गई। फ्रेड आखिरकार जेल जाएगा। कौन, कैसे? मैंने उसे एक आकस्मिक हवा के साथ उनके लिए दरवाजा खोलते देखा। पुलिस ने उसे देखा, लाइन में खड़ा किया और सलामी दी। रुको, क्या चल रहा था? मैं चौंक गया। फ्रेड इन पुलिस का बॉस था। फिर मैंने उसे कहते सुना। मुझे लगता था कि कोई जमीन पर है। उन्होंने पुलिस से आसपास के इलाके और घर की जांच को कहा। मैं दहशत में था। मुझे देख के जाने से पहले मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने पूरी शाम ये सोचकर बिता दी कि मियाँ की मदद कैसे की जाए। पुलिस उसके सौतेले पिता की तरफ थी। उनका विरोध कैसे करे? मियाँ की मदद करने का कोई विकल्प नहीं था। वे मुझसे पूछती थी कि मुझे खरोंच के बारे में कैसे पता चला और फिर क्या मैं उसकी जासूसी करने की बात स्वीकार नहीं करने वाला था। मुझे मियाँ को मुझ पर भरोसा करने के लिए राजी करना पड़ा। अगले दिन मैं मियाँ के पास जाना चाहता और उससे बात करना चाहता, लेकिन स्कूल के बाद उसके सौतेले पिता गेट पर उसका इंतजार कर रहे थे। उसने उसे हाथ से पकड़ लिया और कुछ फुसफुसाया। मेरा पेट मच गया। अचानक बिना सोचे मैंने फ्रेड को बुलाया। फ्रेड ने मुझे रूखे तरीके से देखा और मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। कांपती हुई आवाज के साथ मैं एक जीव विज्ञान प्रोजेक्ट के बारे में कुछ खुद बताने लगा। मियाँ और मुझे कल इसे पास करना था। फ्रेड ने बोहें चढ़ा दी, लेकिन मियाँ को जाने दिया। अगर वे 1 घंटे में घर नहीं आती तो तुम खत्म हो, उसने खतरनाक तरीके से कहा और चला गया। मियाँ को समझ नहीं आया क्योंकि कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अजीब सी खामोशी में मैं मियाँ को पूल तक ले गया और हम किनारे पर बैठ गए और सोचा मैं बातचीत कैसे शुरू करूं। मैंने नीचे देखा और अचानक मैंने मियाँ के कंधे पर चोट के निशान देखे। इससे मेरा सीना टाइट हो गया। मियाँ ने मेरी नजर पकड़ी और जल्दी से अपनी आस्तीन को समायोजित किया। नहीं, मैं अब और नहीं कर सकता था। मैंने अपने विचार इकट्ठे किए और हकलाने लगा कि हम इतनी अच्छी तरह से संवाद करते थे, लेकिन कई सालों तक मियाँ खुद तरह नहीं थी। मैंने ध्यान से उसकी आंखों में देखा और सांस छोड़ी। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करना चाहते? उसके बाद मियाँ ने मेरी आंखों में देखा और अचानक मुझे सब कुछ बताने का वादा किया, बशर्ते मैंने इसके बारे में कुछ नहीं करूँ। मैं घबरा कर सहमत हो गया। उम्मीद है कि मैं बाद में मियाँ का विचार बदल सकता हूँ। फिर उसने कहानी शुरू की। जब उनके सौतेले पिता फ्रेड परिवार में आए तो उन्होंने मियाँ और उसकी माँ को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग किया और उन्होंने अन्य लोगों के साथ संवाद करने से मना किया। और अगर मियाँ और उसकी माँ ने किसी से शिकायत की तो उन्हें परेशानी होगी। अपने आंसुओं के माध्यम से मियाँ ने फुसफुसाया कि वे लंबे समय से बिना किसी डर और दर्द के एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। वे हमेशा तैराक बनने का सपना देखती थी, लेकिन वे क्लास के बाद ही तैर पाती थी, जब किसी को उसके घाव नहीं दिखते थे। उसकी बातों ने मुझे हाथ किया। फ्रेड सब कुछ का भुगतान करेगा। हालांकि मैंने कुछ नहीं करने का वादा किया था, फिर भी मुझे मियाँ को बचाना था। मैंने घबराहट में सोचा कि क्या किया जाए। मुझे सबूत चाहिए। इसके बिना पुलिस फ्रेड को सही ठहराएगी। यही एक तरीका था जिससे मैं फ्रेड को जेल में डाल सकता था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं फ्रेड के बर्ताव का उनके परिवार के साथ एक वीडियो लूंगा।
मियाँ ने कृतज्ञतापूर्वक मेरी ओर देखा। उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। हमने केवल 10 मिनट तक ही बात की, लेकिन फ्रेड ने पहले से ही मियाँ को फोन करना शुरू कर दिया था और 5 मिनट में घर आने के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया था। जीव विज्ञान प्रोजेक्ट बहुत लंबी थी। आनन फानन में हम एक दूसरे को मैसेज करने को तैयार हो गए। 1 घंटे बाद हमने मन में एक योजना की। मियाँ उस शाम फ्रेड को उकसाएगी और मैं पूरी बात को फिल्माऊंगा ताकि बाद में वीडियो को पुलिस को सौंप सकूं। शाम के ठीक 7 बजे मैं मियाँ के घर गया। मैं रेंगते हुए गेट तक गया और धीरे से उसे खोल दिया। मियाँ ने इसे खुला छोड़ दिया, लेकिन फिर दरवाजा विश्वासघात में चरमरा गया। लानत है, लेकिन आंगन में सन्नाटा था। मैं रसोई की खिड़की के पास गया और ध्यान से अंदर झांका। मियाँ ने अपनी माँ और फ्रेड के साथ एक शांत रात का भोजन किया। मेरे हाथ डर से कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मियाँ के लिए बहादुर बनो। फिर उसने मुझ पर ध्यान दिया, एक गिलास दूध उठाया और अनिश्चित रूप से मेरी ओर देखा। मैंने उसकी ओर सिर हिलाया और कैमरे को फ्रेड की ओर किया। 1 सेकंड बाद मैंने पूरे किचन में कांच के टुकड़े को उड़ते हुए सुना। उसी क्षण फ्रेड अचानक टेबल से उठ खड़ा हुआ। मैंने कैमरा चालू किया। मुझे सब कुछ फिल्माने की जरूरत थी। मियाँ की माँ ने फ्रेड का रास्ता रोक दिया, लेकिन उसने उसे घुराते हुए धकेल दिया। मैं यहाँ का मालिक हूँ। फ्रेड एक असली राक्षस था। मैंने अपने आप को आपे में रखा। मियाँ का बचाव करने के लिए जल्दबाजी न करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे बचाने के लिए इस वीडियो की जरूरत थी। फिर फ्रेड झूला और मियाँ ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं ना, तुम उसे छूने की हिम्मत मत करो, तुम पागल हो। मैंने अपनी पूरी ताकत से गिलास को मारा। इसी दौरान सब मेरी ओर देखने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और कमरे के साथ फ्रेड चिल्लाते हुए और सीधे मेरी ओर आया। मैं डर के मारे जम गया, लेकिन मियाँ घर से बाहर भागी और पहले ही मेरे हाथ पकड़ लिया। हम जितनी तेजी से भाग सकते थे दौड़े, लेकिन अचानक दूर से हेडलाइट दिखाई दी और मियाँ घबरा गई। ये उसके सौतेले पिता की कार थी। क्या करें? और उसके बाद उसने मुझे मारा। मेरा गुप्त कमरा, वे निश्चित रूप से हमें वहां नहीं ढूंढेगा। मैंने फौरन मियाँ का हाथ पकड़ लिया और हम यार्ड में स्कूल की ओर भागे। यही एकमात्र स्थान था जहां हम सुरक्षित रहेंगे। हम स्कूल में भागे, लेकिन उसके सौतेले पिता पहले से ही करीब थे। मियाँ, जल्दी करो। ये सोचकर कि वे हमारे साथ क्या कर सकता है, मुझे घबराहट महसूस हुई। मैंने कोने में एक सीखा मोड़ दिया और तुरंत मियाँ को पेंट्री में खींच लिया। उसने विरोध किया, वे हमें वहां अवश्य मिलेगा, लेकिन मैंने उसे चुप कर दिया। मुझ पर भरोसा करो। ढलान में फ्रेड के भारी कदमों को सुना जा सकता था और मेरा दिल डर से धड़क रहा था। जल्दी से कैबिनेट की तरफ धकेलते हुए हम गुप्त कमरे में भाग गए और फ्रेड पेंट्री में आ गया। मेरा दिल धक धक करने लगा। हमने उसे कमरे के चारों ओर धीरे धीरे चलते हुए सुना। फिर वे रुक गया। क्या उसने वास्तव में मार्क को नोटिस किया था? लेकिन उसके सौतेले पिता जल्दी से चले गए और मैंने राहत की सांस ली। हम खिड़की के पास गए और पूल के किनारे फ्रेड को देखा, जो हमें हर जगह ढूंढ रहा था। मियाँ ने धीरे से पूछा कि ये कैसा कमरा है? अरे नहीं, मियाँ सच जानने की हकदार थी। मैंने मियाँ की आंखों में देखा और झिझकते हुए स्वीकार किया कि मैं उसे यहाँ से देखा करता था, और ये महसूस करते हुए कि उसका सौतेला पिता उसका मजाक उड़ा रहा है। मैंने पुलिस को फोन किया। मुझे नहीं पता था कि वह प्रभारी था। मियाँ कुछ देर चुपचाप मुझे देखती रही और फिर अचानक चिल्लाई कि ये सब मेरी गलती है। पुलिस के आने के बाद फ्रेड और भी हिंसक हो गया। मैंने कहने की कोशिश की कि मैं उसे बचाना चाहता हूँ, लेकिन अचानक खिड़की पर दस्तक हुई। बाप रे बाप! फ्रेड ने हमें सुना। फ्रेड ने पहले से ही एक कुर्सी पकड़ ली थी और उस शीशे पर झूल रही थी जिसने गुप्त कमरे की खिड़की को ढक दिया था। वह हमें पकड़ने वाला था। मैंने घबराई हुई मियाँ को देखा, कल्पना कर रही थी कि ये सत्याचारी के साथ इतना कुछ सह चुकी होगी। फिर मैं गुस्से में था। तुम उसे फिर से नहीं छुओगे, पागल! मैंने मियाँ के कंधे पकड़ लिए। तुम्हें सब कुछ फिल्माना होगा। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कमरे से बाहर गया। मैं पूल में गया और चिल्लाया, अरे फ्रेड! फ्रेड धीरे से मुड़ा। मेरा दिल घबरा गया। फिर उसने कुर्सी वापस फेंक दी। गुस्से से चिल्लाया और मुझ पर दौड़ा। मैंने चकमा देने की कोशिश की, लेकिन फ्रेड ने मुझे पकड़ लिया और मेरा गला घोटने लगा। मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी। क्या ये अंत था? अपनी आखिरी ताकत के साथ मैंने फ्रेड को धक्का दिया और वह किनारे पर फिसल गया और पानी में गिर गया। मैं तुरंत भागा और चिल्लाया, मियाँ भागो! हम एक साथ स्कूल से बाहर भागे। मियाँ ने मुझे फोन दिया, वीडियो लिया गया। उसकी आंखों में आंसू थे। वे फुसफुसाए, तुम मेरे हीरो हो। इन शब्दों ने मेरा दिल को छू लिया, लेकिन मुझे जल्द से जल्द पुलिस को वीडियो देना था। हम सरहद पर एक पुलिस स्टेशन गए, जहाँ निश्चित रूप से फ्रेड के पास शक्ति नहीं थी। हम अंधेरे में गाड़ी चलाते रहे, कहीं फ्रेड की कार ना मिल जाए। यहाँ तक कि थाने में भी मियाँ बात करने से डर रही थी, लेकिन मैंने उसका हाथ थाम लिया और उससे कहा कि मैं उन्हें बताऊंगा कि क्या हुआ। पुलिस ने गंदगी देखकर मियाँ को बताया कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत बहादुर है। मैं उलझन में था। पहले मैं गुंडों को जवाब भी नहीं देता था, लेकिन अब मैं एक बहादुर लड़का था जिसने अपनी प्यारी लड़की को बचाया। कुछ घंटे बाद फ्रेड को हिरासत में ले लिया गया। उसने कहा कि मियाँ के लिए वापस आएगा और उसे दिखाएगा कि उनके परिवार का प्रभारी कौन था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मियाँ अचानक मेरे पास आ गई। पहली बार मुझे डर नहीं था। उसे गले लगाया, उसके सिर को चूमा, और आपको वे कभी चोट नहीं पहुंचाया, क्योंकि मैं हमेशा बाहर रहूंगा। क्या आपको वीडियो पसंद आया? सब्सक्राइब करें और लाइक करें और चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।